एंड हमें जो है वो शाहिद खान आफरीदी लाला ने भी ज्वाइन इन कर लिया है। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सारे दोस्तों को, खैरियत से आप लोग? बिल्कुल खैरियत से लाला, मगर ज़्यादा खैरियत इसलिए नहीं बिकॉज जब हम टीम पाकिस्तान की बात करते हैं, यस अच्छे ट्रैक पे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया ने इतने रन्स नहीं जोड़े, अभी एक छक्का लगा है बाय द वे, मगर पॉइंट वही है जो आप कल बात कर रहे थे, डिसिप्लिन बॉलिंग बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत है, इन पिचेस के हिसाब से ज़रूरत है और हर मैच के अंदर डिसिप्लिन बॉलिंग की ज़रूरत है। सवेरे जो गुड एरियाज होते हैं वो चाहे अगेंस्ट किसी भी बड़े प्लेयरों के खिलाफ क्यों ना हो या किसी पिचेस पे क्यों ना हो, वो गुड एरिया ही होते हैं। तो जितना कंसिस्टेंट रहेंगे इस लाइन और लेंथ पे उतना ही विकेट के चांसेस भी आएंगे, एवरेज भी मेंटेन रहेगी। तो वो डिसिप्लिन बॉलिंग आज नज़र आ रही है। आज कह सकते हैं कि नए बॉल से जो बॉलिंग शाहीन और हसन ने की है, थोड़ा सा मुतमईन हूँ कि यार अच्छा स्टार्ट किया है और टॉस जीत के जो डिसीजन लिया है बॉलिंग का, घास नज़र आ रहा है लेकिन ऐसा कुछ घास नहीं है। ये थोड़ा सा पिचेस को ताकि पिच अच्छी चले और मेरे ख्याल में बहुत अच्छी जगह पे ये लोग जो है वो इन्होंने बॉलिंग की है। लाला बट एक मसला बिल्कुल ये आ रहा है कि अगर एक तरफ से शाहीन प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से हसन उस प्रेशर को रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि वाइड्स भी लगातार हो रहे हैं। दो के शाहीन के भी एक ओवर में वाइड हुआ, अभी तक 8 ओवर्स में 6 वाइड्स हो चुके हैं। 7वां वाइड हो चुका है, 7वां वाइड हो गया। 7 वाइड्स करवा दी अभी तक पाकिस्तान ने। अच्छा, ये बिल्कुल फ्लैट विकेट है नहीं ना, यहाँ पे थोड़ा सा जब हल्का सा घास होता है। टॉस जीत के मेरे ख्याल में बॉलिंग बाबर ने की भी इसलिए होगी कि वो जो अर्ली ऑन जो नए बॉल का है और थोड़ा सा जो पिच के अंदर हल्की सी घास नज़र आ रही है उसका फ़ायदा उठाया जाए, तो वहाँ पे थोड़ा सा बॉलर से हो जाती है। और हसन अली की अगर आप बात करें तो हसन अली तो मेरे ख्याल में मुझे इंडिया में ही नज़र आया नया बॉल करते हुए, इससे पहले मुझे ऐसे नज़र नहीं आया। फर्स्ट चेंज या सेकंड चेंज पे वो आता है, लेकिन ये देयर इज नो एक्सक्यूज। बॉल अगर अच्छा हेल्प मिल रहा है तो लाइन और लेंथ को लेके चले। चांसेस होते हैं स्लिप्स वगैरह, लेग बिफोर वगैरह अच्छे एरिया में जितना गिराएंगे होगा, लेकिन यह है कि कभी कभार बॉलर्स के लिए मुश्किल हो जाता है कि कंडीशन इस तरह की मिल जाती है, यूज्ड टू नहीं होते तो बॉल वाइड होना शुरू होती है। सही यूसुफ भाई, अभी इसमें जो आप वाइड बॉल की बात करते हैं ना, तो एक और भी बड़ा फैक्टर होता है ऐसी पिचों के मुताबिक। आपने जब विकेट लेनी होती है, आप ट्राई टू स्विंग द बॉल और सीम द बॉल, तो लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर का कॉम्बिनेशन होता है ना, बॉलर्स की लाइन नहीं बनने देता। ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपने आते ही अटैक करना होता है, एकदम सिंगल लेके वो उधर चला जाता है, पूरा शिफ्ट आपने करना होता है लाइन लेंथ को। तो उसके लिए भी, उसकी वजह से भी काफ़ी दफ़ा बॉलर से अर्ली ऑन पहले 2-3 ओवर्स में कंट्रोल नहीं होता। शिफ्ट की बात आप कर रहे हैं तो शिफ्ट अभी ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा ज़बरदस्त किया है और 20 रन पड़ गए हैं 5 गेंदों पर हारिस रऊफ को। हारिस रऊफ का क्या मसला चल रहा है यूसुफ भाई, क्योंकि बड़े रन जो है हारिस रऊफ को पड़े। ठीक है, आप बात कर रहे हैं कि कंडीशंस ऐसी हैं, विकेट्स ऐसी हैं, बट अभी इसी विकेट पर अभी हसन ने और शाहीन ने पहले 8 ओवर किए हैं और अच्छे स्पेल किए हैं, उन्होंने रोक के रखा है उन्होंने। अरे ये अभी जो लास्ट चौका बड़ा ही अच्छी जगह पे बॉल था ये, और एक जो छक्का मारा वो भी बेहतर जगह से उसने बहुत रिस्की शॉट खेली और बड़ी डेंजर शॉट होती है। 145 प्लस बॉलर पे आप बैट के स्वीप मार दें, ये एक दिलेराना शॉट है। ये देखें, ये तो आप अच्छी बॉल को ले गए हैं, लेकिन पहले बॉल पे जो इसने चौका खाया था वो बहुत ज़्यादा बाहर था, वो उस जगह पे नहीं था जहाँ करना चाहिए था। इसका अच्छा भला नाम है हारिस का और ओवर द ईयर इसने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। विकेट टू विकेट करेगा, जैसे वार्नर ने बीच में से मार दी, वो एक अलग चीज़ है, वो फिर उसकी ग्रेट शॉट है, उसकी दिलेरी है। लेकिन अगर आप खुद ही 24 रन दे दिए एक ओवर में हारिस रऊफ ने। अब आई थिंक यूसुफ अगर मुझे इजाज़त दे तो ये नया बॉल जो है ना, सम टाइम हारिस रऊफ से चांस लेना चाहिए क्योंकि नए बॉल का, क्योंकि इसका आउट स्विंग अच्छा होता है। आप जब देखें ना, शाहीन जो है वो इन स्विंग अच्छा करता है। हसन अली स्विंग बॉलर नहीं है, सीम बॉलर है। हसन ला के पिच पे मारता है ला के बॉल। ये जो हारिस रऊफ है ना, कई दफ़ा हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके बेस्ट बॉलर से ना कम्बिनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि हसन अली का जो लाइन लेंथ है ना बड़ी अच्छी है। कई दफ़ा शाहीन को भी आप बाद में, शाहीन का बाद में इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो अर्ली और नए बॉल पे ना अपना विकेट लेने की कोशिश ज़रूर करता है। उसने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। हारिस को कभी कभी ना जब बैट्समैन सेट होते हैं ना इस पिचों के ऊपर, ऐसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स वो इनकी पेस को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हैविंग सेड दैट कि इसका बहुत ज़रूरी है कई दफ़ा आप इसको पहले सेकंड ओवर करवा दें ताकि बैट्समैन भी मेंटली। लेकिन अभी तो बहुत लेट तो नहीं लाया, 8वें ओवर में लिया। 8 ओवर तक बैट्समैन सेट हो जाते हैं, पता है आपको। पूछें यूसुफ से, अगर आपका बैट्समैन सेट हो जाता है ना
तो उसके ऊपर फिर बैट्समैन को ना बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है, फिर बैट्समैन का खौफ खत्म हो जाता है ना। रन्स की बरसात शुरू हो चुकी है, ह्यूज सिक्स शायद बाय ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ। जी लाला। मुशी भाई, एक ये है कि एक तो ऑस्ट्रेलियन जितना आप तेज बॉल करोगे उतना ही अच्छा खेलते हैं ये लोग, चाहे वो कट हो चाहे वो पोलो हो, तो मजा आता है उनको पेस, इसलिए कि सारी जिंदगी पेस विकेटों पे खेलते रहे। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि ऑस्ट्रेलियन का प्लान, क्योंकि 8 ओवर के अंदर वो रन नहीं आए जो नॉर्मली ये जिस तरह क्रिकेट शुरू करते हैं, तो इन्होंने नए बॉलर का पहला, हारिस रऊफ का पहला ओवर, तो इन्होंने अटैक किया उसके ऊपर, ताकि इससे पहले ये अपनी लाइन और लाइन दोबारा पकड़ ले, हमें अटैक करना पड़ेगा, प्रेशर डाल दिया और पाकिस्तान टीम पे और हारिस रऊफ के ऊपर, ये भी प्लान है। लाला ऐसा प्रेशर डाला है कि चौका छक्का, फिर 1 रन, फिर वाइड, फिर चौका चौका चौका, यानी रन्स की भरमार कर दी। अगले ओवर की पहली गेंद पर फिर छक्का, यानी कि 7 गेंदों पर 30 रन। बिल्कुल रन्स की भरमार कर दी, भरपूर किस्म की। और ये सबसे खतरनाक बात ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की होती है कि वंस पार्टनरशिप सेटल हो जाए फिर इनको काबू में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी लाला। सवेरा बात यह है कि देखें, बात हम ठीक है, हम कहते भी हैं कि हो जाता है मैच के अंदर, कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन आप जब तक इन पिचों पे आउट करना पड़ेगा, रन भी पड़ेंगे आपको, लेकिन प्लीज जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको तो अवेल करें ना हम लोग। वो चांस हम दे क्यों रहे? हमें तो बैट्समैन दे रहा है कि भाई मुझे आउट करो ताकि मैं बाहर जाके बैठ जाऊं और नया बैट्समैन आ जाए। हम कह रहे नहीं यार आप अंदर ही खड़े रहो। तो बात ये कि अपॉर्चुनिटी अवेल तो करे ना। इन पिछे के ऊपर अगर आपको चांस मिल रहा है, वार्नर जैसे बैट्समैन या इससे पहले विराट कोहली जैसे बैट्समैन, आप उनको चांस दोगे तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या करेंगे वो आपके साथ? चांस तो की बात, वो जो एरिया है। जी लाला कंप्लीट कीजिएगा, मैं समझा आप रुक गए हैं, कंप्लीट कीजिएगा बात। हो गई, कंप्लीट हो गई। अच्छा लाला, हम चांस की बात कर रहे थे। उसामा मीर ने कैच ड्रॉप किया, इंतहाई आसान कैच था। यूसुफ भाई कह रहे थे कि प्रेशर है ये, तो अगर हमने इस मैच में प्रेशर के लिए तैयार नहीं होना, प्रेशर में हमने कैचेस ड्रॉप करने हैं, फिर तो ये सवाल उठेगा कि आप फिर सीनियर खिलाड़ियों के साथ ही जाएं मैं खेलने। फिर देखिए, मैं यूसुफ की अपनी जो बात है उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है। देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट और क्या है, यही बैट बॉल डोमेस्टिक क्रिकेट में भी होते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट तो है ही प्रेशर का खेल, के प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। और उसामा मीर कोई अंडर 19 से तो अभी सीधा नहीं गया पाकिस्तान टीम खेलने, मैचेस खेले हैं उसने, क्रिकेट खेलते हुए आ रहा है। और आई मीन के प्रेशर भी तो परफॉर्म करना, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो भाई इसको अवेल करना आपका काम है ना। तो आई मीन लेकिन उसामा मीर का जो है उसके अंदर मुझे अगर कोई एज अ क्रिकेटर प्रॉब्लम नजर आई है शुरू से, जब मैं चीफ सिलेक्टर था, जब मैं सिलेक्ट किया इसको, और इसको मैंने कहा भी कि उसामा मीर मैं आपकी फील्डिंग से मुतमईन नहीं हूं। हाँ, आपको एज अ जेन्युइन बॉलर के तौर पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन फील्डिंग आपको बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। मैं उसको कह भी चुका हूं और यही वो चीज थी जो मेरे जहन में थी कि कोई सरप्राइज भी नहीं था मेरे लिए उसामा से कैच ड्रॉप होना। आई मीन हाथ इधर है और बॉल चेस्ट पे खा रहा है, एक होता है कि हाथ पे लग के बॉल गिर जाए तो समझ आ जाए।